Good morning, my dear students. Today I will teach you ring and field. So first we define the ring. So definition of ring is let R be a non-empty set with two binary composition plus and dot two binary composition. Then structure R plus dot is said to be ring. Then structure R plus dot is said to be ring if it satisfy the following axioms. If it satisfy the following properties. Number one, R plus is abelian group. Second, associative for multiplication. Left distributive law, A dot B plus C equal to A dot B plus A dot C. And right distributive law, A plus B dot C, A dot C plus B dot C. अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसके ऊपर अगर कोई दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस एंड डॉट और वो अगर इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है तो वो जो सेट होगा दैट मीन्स वो जो स्ट्रक्चर होगा आर प्लस डॉट वो क्या होगा, रिंग होगा. ओके, सो नाउ वी गिव द सम एग्जांपल्स. जेड प्लस डॉट, जेड मीन्स set of integer, R means set of real numbers, Q means set of rational number, ZP means set of integer modulo P, that means Z7 means 0 to 6, so ZP contains 0 to P minus 1 where P is a prime number. All are ring. So बेसिकली अगर हमें किसी सेट को हमें रिंग बताना है पहले तो हमें उसको रिंग बताने के लिए एबिलियन ग्रुप बताना पड़ेगा एडिटिव के रेस्पेक्ट में. सो आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट. सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 0 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, additive inverse. So if A is belongs to R then minus का A is belongs to R, then minus का A is inverse of A with respect to addition. Abelian commutative property, so that means A plus B equal to B plus A. Next, so R plus contains the 5 properties and these are the 2 properties, the associative property and left and right distribution. So total 8 property. There are 8 properties, okay, which need to require a non-empty set to be a ring. So types of ring. नंबर फर्स्ट कम्यूटेटिव रिंग. अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी मल्टीप्लिकेटिव के लिए होंगी. सो कम्यूटेटिव रिंग दैट मीन्स एबिलियन रिंग. एबिलियन रिंग अगर हमें प्रूव करनी है तो डॉट के रेस्पेक्ट में कोई भी रिंग है वो डॉट के रेस्पेक्ट में अगर क्या हो जाए एबिलियन हो जाए दैट मीन्स कम्यूटेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा. सो ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. यानी कि आर के सभी एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी डॉट के लिए होल्ड होनी चाहिए. नेक्स्ट, रिंग विद यूनिटी. रिंग विद यूनिटी का मतलब कि किसी भी रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट है दैट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव. सो मल्टीप्लिकेटिव के लिए अगर हमें यूनिट एलिमेंट निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिट एलिमेंट क्या होगा, 1. सो दैट मीन्स रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड द रिंग with unity if it has the identity element 1 with respect to multiplicative. So a dot 1 equal to a equal to 1 dot a for all a belongs to R. Next आता है ring with zero divisor. Ring with zero divisor, a ring R plus dot is called ring with zero divisor if there exist two element a and b are such that a non-zero b non-zero but their product is a dot b equal to 0. मतलब कि रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या है कि कोई भी एक रिंग ले हम उसको मैं रिंग विद जीरो डिवाइजर चेक करना है तो हम क्या करें कि दो ऐसे एलिमेंट ले लें जो कि नॉन जीरो हैं. यानी कि कोई दो एलिमेंट लिए, सपोज लिए हमने ए ले लिया जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, बी ले लिया नॉन जीरो एलिमेंट है. उन दोनों का जो प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट जीरो आ जाए. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो रिंग होगी वो क्या होगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर होगी. सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई दो नंबर, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा था
कि कोई भी, हाँ, दो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव जीरो तभी होता है तब उनमें से एक नंबर जीरो हो। लेकिन रिंग विद जीरो डिवाइजर के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी जीरो होगा। कैसे? मान के चलो, हमने एक एग्जांपल लेते हैं, Z6 + 6.6। हमने 2Z6 के अंदर होगा जबकि 2 नॉन जीरो है, 3Z6 के अंदर नॉन जीरो है, 2 × 3 करें कितना आएगा 6, और 6 से डिवाइड करें क्योंकि मल्टीप्लिकेट मॉड्यूलो 6 है। सो 2 3 is 6 by divided by 6, remainder is 0. So Z6 + 6.6 is a ring with जीरो डिवाइजर। अगर हम ऐसे कोई भी दो में से कोई भी एक एलिमेंट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, दैट मीन A.B = 0 होगा यदि कब होगा, या तो A 0 हो या फिर B 0, यानी दोनों में से कम एक जीरो होगा, तभी अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ऐसी रिंग को हम क्या बोलते हैं? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। सो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या है कि ए रिंग R+. इज कॉल्ड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ नो टू एलिमेंट इन R। इफ नो टू एलिमेंट इन R कि ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है कि A not equal to 0, B not equal to 0 implies that A.B = 0। दैट इज किस तरीके से एलिमेंट है कि A.B = 0 होगा या इक्वल टू 0 आएगा कि A.B = 0 implies that A = 0 और B = 0, यानी कि दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट 0 होगा तभी उनका प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ऐसी रिंग कौन सी होगी? कोई भी ले लो, Z5 + 5.5 ले लो, Z5 + 5.5 ले लो, इसमें कोई भी दो एलिमेंटों को चेक करके देख लो, ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो रिंग क्या होगी? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। So ZP + P.P where P is a prime is always ring without zero divisor। अगर P अगर प्राइम नंबर होगा तो वो रिंग जो होगी वो हमेशा क्या होगी? जीरो डिवाइजर रिंग होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग। ओके, सो नेक्स्ट, इंटीग्रल डोमेन। A ring R+. is called the integral domain if R has commutative ring with unity and ring without zero divisor। यानी कि किसी भी रिंग को हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो तीन प्रॉपर्टी, रिंग तो होनी चाहिए, रिंग की प्रॉपर्टी तो प्रूफ होनी चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग भी होनी चाहिए, वो रिंग विद यूनिटी भी होनी चाहिए, और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर कोई रिंग अगर तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो रिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटीग्रल डोमेन में हो जाती है। सो ZP इसका एग्जांपल है, ZP + P.P is always integral domain if P is a prime number। ओके, नेक्स्ट आता है फील्ड। फील्ड क्या होती है? कोई भी रिंग एक फील्ड होगी यदि R के अंदर कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, R रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और R के अंदर जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगी? रिंग फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। So this one, a ring R+. is called a field if R has commutative ring with unity, and every non-zero element has multiplicative inverse in R। R के अंदर ही उसका multiplicative inverse एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं Z+. तो Z के अंदर Z कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विद यूनिटी भी है, लेकिन हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1 का इन्वर्स देखा तो 1 ही आता है, वो करता है, चलो, लेकिन 2 का इन्वर्स कितना आएगा? 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। सो Z+. क्या है? फील्ड नहीं है। Z+. क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट आता है डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। सो ए रिंग R+. has at least 2 element, it's called skew field or division ring if R is ring with unity and every non-zero element has multiplicative inverse। that means अगर हमें किसी भी रिंग को स्क्यू फील्ड बताना है तो कम से कम उसके 2 एलिमेंट वाली रिंग को हम क्या कहते हैं? स्क्यू फील्ड कहते हैं। R के अंदर रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए और उसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए उसी रिंग के अंदर।
एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी जो फील्ड होती है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होती है, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर कोई फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगी, लेकिन इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसको हम प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कि एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड। अब हमें ये प्रूव करना फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या डिफरेंस होता है। सारी प्रॉपर्टी सेम होती है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की, सिर्फ ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है इंटीग्रल डोमेन में कि रिंग जो होती है विदाउट जीरो डिवाइजर होती है, जबकि वहाँ क्या होता है कि फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो वो फील्ड वाली जो ये जो प्रॉपर्टी होती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, वो फील्ड में नहीं होती। और फील्ड वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है नॉन जीरो एलिमेंट का, वो फील्ड में नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि हम ये प्रूव कर दें कि फील्ड के अंदर अगर फील्ड अगर नॉन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बन जाए तो वो फील्ड इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमें ये प्रूफ करना होगा कि फील्ड जो है दैट मीन्स एफ जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, देन इम्प्लाइड बाई या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब अगर दोनों में ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो ए अगर इक्वल टू जीरो है तो बी नॉन जीरो होगा, बी अगर इक्वल टू जीरो है तो ए नॉन जीरो होगा। हमें सिर्फ यही प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि दो एलिमेंट होंगे ए बी बिलोंग्स टू है एंड ए बी डॉट जीरो, ये हमने मान के लेके चल लिए। अब हमें प्रूव करना है कि ए अगर इक्वल टू जीरो है तो बी नॉन जीरो, और बी नॉन इक्वल टू जीरो है तो ए नॉन जीरो। तो हमने मान लिया कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है और हम लेके चलिए कि ए नॉन जीरो, तो हम प्रूव करेंगे कि बी जीरो होगा। अगर ए नॉन जीरो है और ए किसका एफ का, तो ए इनवर्स एफ में होगा। क्यों? क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड का कहता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ए इनवर्स डॉट ए बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो, और ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए इनवर्स ए क्या हो गया 1 डॉट बी इक्वल टू जीरो, सो बी इक्वल टू कितना आ गया 0। सो ए बी इक्वल टू जीरो हम लेके चले थे, ए बी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉन जीरो। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू जीरो लेके चले हम, और बी यहाँ आएगा बी नॉन जीरो। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए इक्वल टू जीरो। सो हेंस ए बी अगर इक्वल टू जीरो है तो या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो। सो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ प्लस डॉट क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट आता है कि कन्वर्सली कि जेड प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है बट जेड इज नॉट ए फील्ड। जब हमने प्रूफ किया तो बताया था मैंने, क्योंकि जेड प्लस डॉट फील्ड क्यों नहीं है कि उसका जो इन्वर्स होंगे, हर नॉन जीरो एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जेड में, सिर्फ किसको छोड़कर 1 और -1, क्योंकि 1 का इन्वर्स भी 1 होता है, -1 का इन्वर्स भी -1 होता है। ये तो होंगे उसमें, लेकिन जैसे 2 है, 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, वो एफ के अंदर नहीं, जेड के अंदर नहीं होगा। सो इस वजह से जेड जो इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि हमने अभी ये थ्योरम की कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता, ये है कि इंटीग्रल डोमेन मे और मे नॉट बी फील्ड, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाए तो वो फील्ड बन जाएगा कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। सो फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि जेड पी प्लस पी डॉट पी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो जेड पी प्लस पी डॉट पी अगर इंटीग्रल डोमेन है और जेड पी क्या है, फाइनाइट, क्योंकि जेड पी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, पी माइनस के 1। सो जेड पी प्लस पी डॉट पी क्या हो जाएगा, जेड पी प्लस पी डॉट पी क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। ओके, सो दिस वन इज द टॉपिक ऑफ ring and field. Thank you.